हम इस प्रेस वार्ता में अभी जैसे हमारे प्रदेश में पंचायती राज के चुनाव बड़े जो है शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से जो है संपन्न हुए और इसके जो है नतीजे भी जो है 31 तारीख को फाइनली चाहे हमारे कॉरपोरेशन के थे चाहे हमारे दूसरे पंचायतों के थे सब आ चुका है और उसके बाद जीतने वाले हारने वाले जश्न मनाने वाले सब कुछ हो गया है। परंतु आज एक लंबा समय हो गया चुनाव के नतीजे निकलने के बाद, परंतु उसके बावजूद जो है विपक्ष जो है केवल पंचायती राज चुनाव के ही बारे में बात कर रही है और उसमें भी प्रदेश की जनता को गुमराह करने की बात हो रही है। होना तो ये चाहिए था चुनाव संपन्न हो गए और जो भी पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको अपना काम करने दिया जाए। पहली बात तो ये है कि ये जो पंचायती राज चुनाव जो हुए हैं ये कोई हमारे पार्टी सिंबल पे नहीं हुए, ये जो है एक ओपन जो है चुनाव थे। ये ठीक है कि कॉरपोरेशन के चुनाव पंचायत के से भिन्न था, वो जो है पार्टी लाइन्स पे हुए, पार्टी चुनाव चिन्ह पे हुए। उसमें भी जो है हमारे नगर जो पंचायत ये जो कॉरपोरेशन है केवल 3 के जो है 4 के जो है चुनाव हुए और उसमें 3 पे इनकी जो है पार्टी के जो लोग हैं जीते हैं, एक में हमारे भी जीते हैं और बाकी 4 जो हमारे कॉरपोरेशन है उनके चुनाव तो अभी हुए ही नहीं है। तो इसलिए जो है 8 में से केवल 4 के चुनाव हुए, 4 में भी 3 एक आया। ठीक है, 3 में उनकी जो है लोग जीते हैं, परंतु केवल ये कहना कि अब जो है ये एक किस्म का सेमीफाइनल हो गया। आप जानते हैं कि सेमीफाइनल या फाइनल अगर कोई भी टूर्नामेंट होता कि सारी की सारी टीमें भाग लेती, आधे अधूरे टीम भाग लेके ना तो सेमीफाइनल होता है ना क्वार्टर फाइनल होता है। तो ये तो जो है एक किस्म से ना तो उसका सेमीफाइनल था ना क्वार्टर फाइनल था। अगर कॉर्पोरेशन को लेके देखें आप, हाँ जहाँ तक जिला परिषद है, पंचायत समितियां हैं, हमारे पंचायत हैं, इसमें कोई पार्टी लाइन के ऊपर कोई चुनाव हुए ही नहीं है। तो उसमें ये इनका बार बार इस बात को उजागर करना कि भारी बहुमत से ये लोग जीते हैं और ये कहते हैं कि हमें जो है इसमें इस्तीफा देना चाहिए, तो ये जो है एक तर्क संगत बात ही नहीं है। केवल लोगों को जो ज्वलंत मुद्दे हैं आज के तारीख में उन मुद्दों से दूर करने के लिए इस किस्म का जो है एक जो सोची समझी एक पूरा कैंपेन जो है चलाया जा रहा है ताकि और काम होना और जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान जो है बांटा जाए। खासकर जो केंद्र सरकार की जो नाकामयाबी है, आज एलपीजी का रेट जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। आज एलपीजी कहाँ से कहाँ पहुंच गया, कमर्शियल वाले जो है वो तो 3000 से पार है, जो हमारे डोमेस्टिक है वो भी 1200 से पार है और वो भी मतलब मिल नहीं रहा है, आप ब्लैक में लेना पड़ रहा है। लाइनों में लोग को एलपीजी लेने के लिए भी लाइन में खड़े होना पड़ रहा है। इन मुद्दों को जो है नजरअंदाज कराने के लिए, लोगों का ध्यान बटाने के लिए ये रोज एक ही डंका पीट रहे हैं कि भाई पंचायती राज है और जी ये भी तथ्यों के विपरीत है। अगर आप पंचायती राज चुनाव के बारे में बात करें तो सबसे निचले स्तर पे जो होता है पंचायतें होती है और जो पंचायत का खाली एक प्रधान जीतना जो है पंचायती राज में ये नहीं कह सकते कि ये पंचायत इस पार्टी से संबंधित है या उस पार्टी है। पंचायत जो है पूरा प्रधान, उप प्रधान और उसके जितने वार्ड मेंबर्स होते हैं उनकी मेजोरिटी के ऊपर ही काम होता है, क्योंकि पंचायत के अंदर जो भी कोई भी काम होना है वो प्रस्ताव के द्वारा मेजोरिटी से पास किया हुआ प्रस्ताव होता है, उसी के ऊपर जो है निर्णय लिया जाता है। अगर मान लीजिए प्रधान अगर एक पार्टी के समर्पित मान लिया जाए और उप प्रधान या जो पंच है अगर 7 का कोरम है या 9 का कोरम है, उसमें ज्यादातर लोग अगर किसी और किस्म के हो, किसी और विचारधारा के हो या उस प्रधान से मेल ना खाते हो, तो वो प्रधान अकेला कुछ भी काम नहीं कर सकता। तो पंचायत हमेशा जो है मिला जुला एक गठबंधन होता है जिसमें मेजोरिटी जब होगी तभी जो है उसमें काम हो सकता है। तो एक तो ये बात जानने की जरूरत है सभी को कि पंचायत में खाली अकेला प्रधान कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह से पंचायत समिति का जो चेयरमैन बनता है वो ठीक है कि समिति के मेंबर उसको चुनते हैं और एक पर्टिकुलर आदमी चुना जाता है, परंतु वो भी चेयरमैन भी सर्वसम्मत वो नहीं है, वो
कि उसको भी अगर कोई भी पंचायत समिति में काम कराना है तो अगर 15 का quorum है तो 15 के मेंबर्स का सहयोग उसको चाहिए, कम से कम 8 लोग तो उसके साथ चाहिए। अगर प्रस्ताव पास होगा तभी उसका काम होगा। जिला परिषद का है, अब जिला परिषद में ये बात ठीक है कि इन्होंने जो है इसमें बड़ा हल्ला पा रखा है कि इन्होंने, पर यहाँ भी कोई हमारे चुनाव चिन्ह पे नहीं, व्यक्तिगत जो है लोगों की अपनी जो उस इलाके में चाहे क्षेत्रवाद को लेके हुआ है, चाहे उस इलाके में उसका व्यक्तित्व का उसका अपना एक जो है रसूख था, उस पे उसने वोट लिया है, या कुछ अन्य गठबंधन वहां हुए हैं, तो ये कहना गलत है कि ये सारे बीजेपी के जीते हैं। तो ये बात जो है हमारे लोगों को गुमराह करने के लिए किया गया है। अगर आप पंचायती राज को देखा जाए, अगर प्रधानों को देखा जाए या पंचायतों को देखा जाए, तो इसमें भी टोटल जो पंचायतें हैं वो करीब आपके जो है आज की तारीख में 3754 पंचायतों में कोई 2400 पंचायतें ऐसी जहां पर हम लोग भी कह रहे हैं कि हमारे साथ जो लोग कह रहे हैं कि पार्टी को जो है समर्पित है वो लोग जीते हैं। और इसी तरह से उप प्रधान 2600 के करीब है। वार्ड मेंबर का तो कोई बात ही नहीं कर रहा, हम भी नहीं कर रहे, वो भी नहीं कर रहे। सबसे जरूरी तो वार्ड मेंबर है, प्रधान हमारा भी हो उनका भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वार्ड मेंबर पूरे ना हो तो वो प्रधान अकेला, जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज किया है, वो पंचायती राज चलता ही नहीं है। अब रही बात, असली बात जो है ये नगर निकायों की बात है। इसमें भी जो है आप देखेंगे कि कांगड़े की ये बात नहीं करते हैं, वहां पर इनको जीरो है इनका। पूरे कांगड़ा में 6 जगह पे सारे के सारे कांग्रेस समर्थित लोग जीते हैं। ये बात नहीं कर रहे हैं ये नगर निकायों की, जहां पूरे जो है टोटल 52 में से जो है ज्यादातर तो कांग्रेस के जीते, 53 में से 29 कांग्रेस के जीते हैं। तो ये सारी बातें जो है लोगों को केवल गुमराह कर रहे हैं। मेरा इनसे प्रश्न है, पंचायती राज चुनाव हुए कैसे? ये कोई भाजपा की सोच नहीं थी। आजादी के समय भाजपा तो थे ही नहीं, ये तो आजादी के भी खिलाफ थे। इनकी जो विचारधारा जिनके साथ जुड़े हुए हैं वो तो तिरंगा को भी नहीं मानते थे। 2003 में तो जाके तिरंगे को इन्होंने लगाया। वंदे मातरम कहते हैं, उस समय इस वंदे मातरम को भी ये गाते नहीं थे, राष्ट्रगान को ये नहीं गाते थे। और ये तो यहाँ तक की है कि आजादी भी नहीं मांगते थे, ये तो कहते थे कि अंग्रेजी ठीक है। परंतु देश में कांग्रेस विचारधारा के लोगों ने, लाखों ने कुर्बानी दी। महात्मा गांधी जैसे महान नेताओं की कुर्बानी हुई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे की कुर्बानी हुई, बड़े बड़े लोगों ने कुर्बानी दी। इसमें बहुत सारे यंग क्रांतिकारी लोगों ने इसमें अपने जो है आहुति दी, जिसमें भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद से लेकर महान नेता हुए। परंतु उस समय ये जो बीजेपी है इनका नामो निशान नहीं था। और ये जो विचारधारा के जिनके साथ ये जुड़े हुए हैं आज भी इस देश की एकता और अखंडता के लिए घातक है। ये जो पंचायती राज की सोच है महात्मा गांधी जी की सोच थी, जिसको संविधान के अंदर कांग्रेस ने लगाया। और राजीव गांधी जी ने 1993 में जो है पहली बार संविधान के 73rd और 74th संशोधन को लाकर ये सुनिश्चित किया कि पूरे देश में पंचायतों के जो है 3-tier सिस्टम होगा। पंचायतों के इलेक्शन जो है हर 5 साल में अनिवार्य रूप से होंगे। और पंचायतों के जो जितने हमारे संस्था है इनको जो है शक्तियां देने का जो है प्रावधान किया गया। और उसी के कारण ये पंचायती राज चल रहा है। महिलाओं को 50% का आज जो आरक्षण मिल रहा है ये कांग्रेस की विचारधारा के कारण है। जनजाति लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, ओबीसी को अगर पंचायती राज संस्थाओं में एससीज को अगर ये आरक्षण मिला है, ये सब कांग्रेस की विचारधारा के कारण है। ये तो उस विचारधारा के लोग हैं जो आरक्षण के विरोधी है। आज अगर पंचायती राज संस्थाओं में हमारी महिलाएं जिला परिषद तक के जो है परिषद के मेंबर से लेके चेयरमैन बन रहे हैं या पंचायतों में प्रधान बन रहे हैं, ये सब कांग्रेस की विचारधारा के कारण। मेरा ये भी कहना है कि अभी हाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जो पूरे देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे देश के और हमारी कांग्रेस की गठबंधन सरकार थी और श्रीमती सोनिया गांधी हमारी गठबंधन पार्टियों की जो अध्यक्षा थी, उस समय बहुत सारे क्रांतिकारी हमारे जो कानून बने, उसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना भी बना। उस योजना के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, रोजगार देने के लिए हजारों करोड़ रुपए का बजट रखा गया। परंतु जैसी भाजपा की सरकार आई 12 साल में मनरेगा के जो हम बार बार कहते रहे
कि मनरेगा के कानून को कमजोर किया जा रहा है, मनरेगा का पैसा कम किया जा रहा है, और हकीकत में हो गया। आपने देखा कि मनरेगा का कानून को जो है बदल के आप GRAM वाला एक नया कानून ला दिया। उस कानून में जो है आपके पास जो 120 दिन का कार्य दिवस था, आपको जो है अनिवार्य रूप से कानून में मिलना था, उसको खत्म कर दिया। अब जो है केंद्र के लोग फैसला करेंगे कि हिमाचल के किस गांव में 2 महीने जो काम है कब उसको रोका जाए, कब होना है। तो मनरेगा को डायल्यूट करने वाली पार्टी आज पंचायती राज का ढिंढोरा पीट रही है, तो बड़ी अच्छी बात है कि ये लोग जानते हैं कि ये पंचायती राज के बगैर जो है यहाँ रोजगार होने ही नहीं था, मनरेगा के बगैर होने नहीं था, परंतु ये जो है मनरेगा को भी कमजोर कर गए हैं। ये प्रश्न ये है आज कि क्या आप मनरेगा को दोबारा से उसी तरह जैसे हमने चलाया था कानून बनाया 2006 का, उस तरह से कर पाओगे आप ये जो पंचायतें हमारी जीती है उनको जो है मनरेगा के तहत जो बजट आना चाहिए उतना बजट ला पाओगे? कुछ ज्वेलरी सिर्फ पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.